आज हम लोग डिस्कस करेंगे लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 1942, दैट इज द नंबर ऑफ स्मॉलेस्ट अनऑक्युपाइड चेयर। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक पार्टी है जहाँ पे n फ्रेंड्स आए हुए हैं। जीरो एंड फर्स्ट फ्रेंड इज फ्रॉम जीरो और लास्ट फ्रेंड n-1, ठीक है। जीरो इंडेक्स है। उसके बाद इनफाइनाइट नंबर ऑफ चेयर्स है पार्टी में, और एक कुछ सीक्वेंस में लोग चेयर को ऑक्यूपाई करेंगे कि लाइक जो भी सबसे स्मॉलेस्ट चेयर रहेगा, अवेलेबल स्मॉलेस्ट चेयर, वो लाइक उस फ्रेंड को मिलेगा जो सबसे लेटेस्ट आया हो। जैसे कि अगर इफ चेयर 0, 1 एंड 5 आर ऑक्यूपाइड, तो अगर कोई फ्रेंड आता है तो वो चेयर नंबर 2 पे बैठेगा, बिकॉज 0, 1 उसके बाद 2 आता है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया गया है, हमें एक 2D इंटीजर एरे दिया गया है हर फ्रेंड्स के टाइमिंग्स का, कि हर फ्रेंड का अराइवल और लीविंग टाइम हमें दिया गया है। अ, और हमें एक टारगेट फ्रेंड का इंडेक्स दिया गया है। तो हमें ये निकालना है कि ये जो टारगेट फ्रेंड है, ये बेसिकली इसको कौन सा चेयर असाइन होगा। चेयर चेयर भी जीरो इंडेक्स है। तो चलिए एक एग्जांपल देके समझते हैं। जैसे कि ये हमारा 3 फ्रेंड का अराइवल टाइम है, ठीक है। पहला फ्रेंड एक, मतलब एक में आ रहा है और 4 में निकल जा रहा है। दूसरा फ्रेंड 2 में आ रहा है, 3 में निकल जा रहा है। तीसरा फ्रेंड 4 पे आ रहा है और 6 पे निकल जा रहा है। कोई भी एक यूनिट ले लीजिए, मतलब मिनट मान लीजिए, कोई भी यूनिट टाइम का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है, फ्रेंड जीरो अराइव्ड एट टाइम टी, जो ये है, सिट्स ऑन चेयर जीरो, क्योंकि इनिशियली मेरा सारे चेयर लाइक अवेलेबल थे, ठीक है। फिर उसके बाद 1 आया 2 टाइम पे, तो एट टाइम 2 पे देखा, तो टाइम 2 पे चेयर जीरो तो ऑक्यूपाइड ही रहेगा, तो इसीलिए उसको नेक्स्ट लाइक अवेलेबल चेयर मिला 1, स्मॉलेस्ट, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट अवेलेबल चेयर, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फ्रेंड 1 लीव कर देता है टाइम 3 पे, तो चेयर 1 एम्प्टी हो जाता है। फिर फ्रेंड 0 भी लीव कर देता है टाइम 4 पे, तो चेयर 0 एम्प्टी हो जाता है। फिर हमारा एट टाइम 4 आता है, फ्रेंड 2 आता है टाइम 4 पे, तो वो जीरो चेयर पे बैठता है, ठीक है। क्योंकि चेयर 0 एट टाइम 4 एम्प्टी हो गया था, बिकॉज फ्रेंड 0 एट टाइम 4 वो लीव कर चुका था। तो हमें ये जो जो सेकंड फ्रेंड है जिसका इंडेक्स 1 है, तो वो हमारा सेकंड चेयर पे बैठा। सिमिलरली ये एग्जांपल भी वैसे ही है कि फ्रेंड 1 आपका टाइम 1 पे आता है, और ओके, हाँ, यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है कि सबका ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ टाइम में शॉर्टेड नहीं है। लाइक हो सकता है कि लेट, मतलब यहाँ पे फ्रेंड 1 पहले आ रहा है रादर देन फ्रेंड 0, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड 1 अराइव कर रहा है, जीरो चेयर में बैठ बैठ रहा है। फिर फ्रेंड 2 अराइव कर रहा है टाइम 2, ये चेयर नंबर 1 पे बैठ रहा है। फिर फ्रेंड 0 आ रहा है, ये चेयर नंबर 2 पे बैठ रहा है। फिर फ्रेंड 1 ऐसे लीव कर जा रहा है, फ्रेंड 2 एंड देन 0। सो फ्रेंड 0 है इसको चेयर 2 पे, इसलिए मेरा आउटपुट 2 रहेगा, ठीक है। तो हम लोग ये अब कंस्ट्रेंट देख लेते हैं। सबका अराइवल टाइम डिस्टिंक्ट है, और ये हमारे नंबर ऑफ जो भी फ्रेंड्स है ये 10⁴ है, ठीक है। अराइवल और लीविंग टाइम सारे 10⁵ के रेंज में है। इंट में हम लोग स्टोर कर सकते हो, टारगेट फ्रेंड जितने भी है n-1 से है, क्योंकि वर्स्ट केस में मेरा लाइक, मतलब टारगेट फ्रेंड बेसिकली n के अंदर ही रहेगा, राइट। 0 से n-1 तक ही कोई एक रहेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। अह तो मैं काम करता हूँ, हम लोग अलग अलग अप्रोच देखते हैं, ठीक है। तो सबसे सिंपल क्या है कि सबसे सिंपल चीज क्या हो सकते हैं, कोई भी चेयर
हमेशा दो, उसका कोई भी चेयर का स्टेटस हमेशा या तो दो ही रहेगा, या तो वो अवेलेबल रहेगा या फिर रिजर्व्ड रहेगा, ठीक है। सो वी कैन राइट अ चेयर कैन हैव ईदर टू स्टेटस, इट्स ईदर अवेलेबल और रिजर्व्ड, ठीक है। तो ये चेयर का हमेशा दो स्टेटस रहेगा, अवेलेबल और रिजर्व्ड, ठीक है। तो और यहाँ पे हमें ये दिया गया है कि जो भी नया फ्रेंड आ रहा है उसको सबसे स्मॉलेस्ट अवेलेबल चेयर दिया जाए, ठीक है ना। तो जब भी हम लोग ये चीज स्मॉलेस्ट सुनते हैं ना, तो लाइक जनरली हमें कुछ ऐसा डेटा स्ट्रक्चर यूज करना चाहिए जो लाइक बिग ऑफ वन टाइम में हमें स्मॉलेस्ट दे दे। और जनरली ये सब आपका मिन हिप करता है, ठीक है, मिन हिप, जो कि आप प्रायोरिटी क्यू जैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो लाइक ठीक है, तो बेसिकली हमें अब हम लोग क्या करेंगे बेसिकली, एक अब हमें बेसिकली दो मिन हीप लेना पड़ेगा, दो मिन हीप और प्रायोरिटी क्यू फॉर फॉर ट्रैकिंग बोथ अवेलेबल एंड रिजर्व्ड, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब मेरा ये हो सकता है कि अवेलेबल में तो मेरे को पता है कि अवेलेबल में मेरा मिन हीप का एक मतलब जो भी ऑब्जेक्ट का बेसिकली स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसमें बस एक इंट हो सकता है, बस हमको अवेलेबल में बेसिकली वही चाहिए कि हमको उस चेयर का इंडेक्स चाहिए, राइट। लेकिन यहाँ पे रिजर्व्ड में हमको लाइक, इसको मैं चेयर इंडेक्स लिख देता हूँ। यहाँ पे हमको दो चीज चाहिए रहेगा कि चेयर इंडेक्स भी चाहिए रहेगा, प्लस हमें डिपार्चर टाइम भी चाहिए रहेगा, कि जो बंदे ने ऑक्यूपाई किया है ये चेयर इंडेक्स, उसका डिपार्चर टाइम क्या है, ठीक है। क्योंकि बेसिकली क्या होगा कि मान लीजिए एक टाइम ऐसा आएगा जब कुछ कुछ चेयर्स, लाइक सम चेयर्स विल मूव फ्रॉम रिजर्व टू अवेलेबल, ठीक है। इसलिए हमें चेयर इंडेक्स चाहिए रहेगा, ठीक है। और डिपार्चर टाइम इसलिए चाहिए रहेगा क्योंकि हमें उस टाइम पे ट्रैक करना पड़ेगा कि उस टाइम पे हम लोग कौन कौन सा चेयर को मूव कर सकते हैं, लाइक रिजर्व्ड से अवेलेबल मूव कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे फ्रेंड वन ने चेयर वन ऑक्यूपाई किया था, ठीक है। लेकिन एट टाइम थ्री ये जब लीव कर गया तो हमें चेयर वन को बैक टू अवेलेबल करना है, ठीक है। तो इसलिए हमें उस हर एक रिजर्व चेयर का डिपार्चर टाइम भी मेंटेन करना पड़ेगा, ताकि हमें वो ट्रैक कर सके कि कब वो लाइक फ्री हो जाए और बैक टू अवेलेबल हो जाए, ठीक है ना। और दोनों को हम लोग अवेलेबल और रिजर्व को मिन हीप में निकालेंगे, कि क्योंकि हमको अवेलेबल से भी लोएस्ट नंबर चाहिए और रिजर्व चेयर से भी बेसिकली दो चाहिए। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है, ये डिपार्चर टाइम पहले होगा, क्योंकि हमें जो जितना जल्दी डिपार्ट करेगा वही उतना जल्दी अवेलेबल होगा, एग्जैक्टली exactly। तो हमें डिपार्चर टाइम पहले रखना है, ताकि मेरा मिन हिप लाइक जो कंपेरेटर फंक्शन रहेगा वो इसके अकॉर्डिंगली कंपेयर करेगा, जिसका सबसे कम डिपार्चर टाइम रहेगा मेरा रिजर्व्ड का मिन हिप उसका टॉप में रहेगा, ठीक है। तो चलिए अब इसका हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा मेरा n क्रॉस
लॉग एन हो जाएगा। एन क्यों रहेगा? क्योंकि मान लीजिए मेरा यहाँ पे लाइक हर टाइम टी पे मुझे लाइक जैसे एग्जांपल ये ले लीजिए आप, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे तीनों चेयर अलग अलग पर्सन्स को असाइन किए गए थे। तो इसमें क्या किया, एन टाइम्स मैंने लूप चलाया होगा हर फ्रेंड के लिए, और हर फ्रेंड के लिए मैंने रिजर्व्ड में पुश किया होगा। और आप जब जानते होंगे कि आप लाइक प्रायोरिटी क्यू में पुश का लाइक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लॉग एन होता है, ठीक है ना। तो इस केस में क्या होगा, इसमें मेरा कभी भी हमेशा मैं रिजर्व्ड में पुश करूंगा, कभी रिजर्व्ड से बैक टू अवेलेबल नहीं होगा। तो वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी वही हो गया कि सबको अलग अलग चेयर मिल गया, और एन टाइम्स मैंने हर फ्रेंड को एक के लिए मैंने बेसिकली पुश किया लाइक रिजर्व्ड का मिनिम हीप में, ठीक है। तो लॉग एन बेसिकली ये मेरा पुश ऑपरेशन से आ रहा है, और एन मेरा आ रहा है हर फ्रेंड्स के लिए, ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपका बिग ऑफ एन हो जाएगा, क्योंकि इधर अवेलेबल और रिजर्व्ड का लाइक दोनों का मैक्सिमम साइज एन हो सकता है, बिकॉज मेरे पास उतने ही नंबर ऑफ फ्रेंड्स रहेंगे, एन मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रेंड्स रहेगा। तो वर्स्ट केस में एन माइनस वन एन नंबर ऑफ सीट्स ही मेरे को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए, अब हम लोग बहुत सारा डिस्कशन कर लिए, अब हम लोग कोड स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अ, मैं इसको थोड़ा मिनिमाइज कर लेता हूँ, ठीक है। ये मेरा टारगेट फ्रेंड है, इसका मैं काम करता हूँ, इसका मैं इसका अराइवल टाइम स्टोर कर लेता हूँ। टारगेट फ्रेंड, इसका 0, ठीक है। अब मैं क्या काम करता हूँ, मैं बेसिकली एन मेरा जितना टाइम्स में जितने नंबर ऑफ फ्रेंड्स रहेंगे, अब मेरे पास दो प्रायोरिटी क्यू बनाता हूँ, ठीक है। तो पहला मेरा अवेलेबल पे रहेगा, तो मेरे को मिन बनाना है। तो मैं बेसिकली अवेलेबल करके मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है। अब मैं ये करूँगा, एक मैंने अवेलेबल का बना लिया। अब मैं क्या काम करूँगा, मैं के ठीक है, ये बेसिकली हमारा इसमें ये रहेगा, इसमें हमारा रिजर्व्ड रहेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हमने यहाँ पे दो प्रायोरिटी क्यों बना लिया, एक तो अवेलेबल बेसिकली रहेगा, और एक तो रिजर्व्ड वाला हमारा रहेगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली हम लोग शॉर्ट कर लेंगे टाइम्स को, ठीक है। टाइम्स डॉट बिगिन, टाइम्स डॉट एंड,
ठीक है। शॉर्ट क्यों करना पड़ा, क्योंकि हमें ये इंश्योर नहीं किया गया था कि जो पहले फ्रेंड आएगा वो उसका अराइवल टाइम पहले रहेगा, इसलिए हम लोग शॉर्ट कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अराइवल टाइम पे लाइक हमें प्रोसेस करना है। ठीक है, ये हमने इतना कर लिया। अब हमने क्या करना है, अब हम लोग बेसिकली एक लूप चलाते हैं। ठीक है, हम लोग सारा टाइम्स निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है कि मूव फ्रॉम रिजर्व्ड बैक टू अवेलेबल। ठीक है, अगर कोई रिजर्व को हम वापस अवेलेबल में ला सकते हैं तो वी शुड परफॉर्म दैट ऑपरेशन। ठीक है, तो अब हमें ये करना है कि वाइल रिजर्व्ड एम्प्टी नहीं है एंड रिजर्व्ड टॉप फर्स्ट इज लेस देन इक्वल टू टी ऑफ जीरो। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, अवेलेबल पुश रिजर्व्ड टॉप सेकंड रिजर्व्ड पॉप। तो यहाँ हम लोग कुछ नहीं किया, पहले हम देखेंगे कि अगर रिजर्व्ड हमारा एम्प्टी नहीं है और रिजर्व्ड का जो टॉप का जो फर्स्ट है, जो डिपार्चर टाइम मेंटेन कर रहा है, सबसे अर्लीस्ट रिजर्व्ड चेयर का डिपार्चर टाइम, अगर वो हमारा ये न्यू फ्रेंड का अराइवल टाइम से छोटा है, जितने भी रिजर्व उसे छोटे है, तो सबको अवेलेबल में पुश कर लो और इसका सेकंड को पुश करो, बिकॉज अवेलेबल हमारा चेयर का इंडेक्स मेंटेन कर रहा है। ठीक है, और फिर रिजर्व से आप पॉप कर लो। ठीक है, इसका बाद हम लोग ये करेंगे कि अगर हमारा टी ऑफ जो भी जीरो है वो इक्वल है टी डॉट फ्रेंड का, तो हम लोग ब्रेक कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग बेसिकली ये करेंगे कि अगर ये नहीं है तो हम लोग बेसिकली देखेंगे कि हम अब हमको अवेलेबल से कोई एक असाइन करना पड़ेगा इस नए फ्रेंड को एक चेयर। ठीक है ना, तो हम लोग ये देखेंगे कि इफ अवेलेबल अगर ये एम्प्टी है तो हमें क्या करना है, रिजर्व में पुश करना है बेसिकली हमें टी ऑफ वन को, और हमें रिजर्व्ड का साइज पुश करना है। ठीक है, रिजर्व्ड का हमने साइज क्यों पुश किया, क्योंकि हमें लाइक हमें ये अंदाजा है क्योंकि रिजर्व्ड ही हमारा मेंटेन कर रहा है कि अब तक कितना नंबर चेयर यूज किया है। तो मान लीजिए कि सबसे पहला चेयर रहा वो मान लीजिए लाइक मतलब बेसिकली रिजर्व में जो सबसे नया चेयर जो रहेगा, स्मॉलेस्ट चेयर रहेगा, वो रिजर्व्ड साइज ही रहेगा, क्योंकि रिजर्व्ड साइज बेसिकली आपका जीरो इंडेक्स से नहीं स्टार्ट होता, वन इंडेक्स से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ बेसिकली ये रहेगा, और नहीं तो रिजर्व्ड पुश टी ऑफ वन हमेशा रहेगा, नहीं तो हम लोग अवेलेबल से पुश करेंगे, अवेलेबल। क्योंकि यहाँ पे देखिए आपका अवेलेबल कुछ है नहीं, तो मतलब कि आपका एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते जा रहा है,
मतलब कि सारा चेयर आपका सिक्वेंशली असाइन होते जा रहे हैं, इसलिए वो रिजर्व टॉप नया चेयर का इंडेक्स रहेगा कि आप नया चेयर मतलब प्रकट कर रहे हो। और यहाँ पे अगर अवेलेबल रहेगा तो मतलब कि कोई एग्जिस्टिंग जो चेयर ऑलरेडी यूज हो चुका है वो बेसिकली हम लोग असाइन बैक करेंगे किसी और फ्रेंड के लिए। ठीक है, अब इतना हो गया। तो ऑब्वियसली ये लूप से बाहर आएगा। हमें बेसिकली क्या रिटर्न करना है? अब हमें यही रिटर्न करना है कि अगर मेरा अवेलेबल एम्प्टी है तो मेरे को ये रिटर्न करना है, तो मेरा ये चेयर असाइन होगा, नहीं तो मतलब बेसिकली आप देख रहे हो ये कंडीशन जो है यहाँ पे मैं ब्रेक कर जा रहा हूँ, और जो मैंने इफ एल्स कंडीशन लिखा हुआ है इसी को मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर मेरा अवेलेबल एम्प्टी रहता तो मैं रिजर्व साइज असाइन करता उस टारगेट फ्रेंड को। अगर ये एम्प्टी नहीं रहता तो मैं अवेलेबल को टॉप करता। तो यही जो मैं इफ एल्स यहाँ पे लिखा हुआ हूँ उसी को मैंने टर्नरी ऑपरेटर में असाइन करके रख दिया है। अब चाहे तो यहाँ पे भी कर सकते हैं, बट मैंने ऐसे किया। ठीक है, तो अब चलिए एक बार कोड रन करके देखते हैं। अच्छा, ग्रेटर इंट, आई थिंक यहाँ पे और एक होगा। हाँ, चलिए अपना एग्जांपल टेस्ट केस देखते हैं रन करके। सबमिट करके देखते हैं। ऑल राइट, तो हमारा ये कोड सबमिट हो गया है, और ये अराउंड 14-15% फास्टर है सारे सी प्लस प्लस ऑनलाइन सॉल्यूशन से। सो उतना एफिशिएंट कोड नहीं है, लेकिन आप लॉजिक समझ गए राइट। बेसिकली हमें दो स्टेट के बीच लाइक इंटरचेंज करना है अवेलेबल और रिजर्व्ड के बीच में। और यहाँ पे हम लोग प्रायोरिटी क्यू वाला डेटा स्ट्रक्चर भी देखे, जो कि अच्छा होता है, मतलब बहुत यूज होता है इंटरव्यू सब में, बहुत पूछा जाता है। तो ठीक है, दैट इज इट। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड डू कमेंट क्या मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। एंड सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो स्टे सेफ एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।